देश में संचार क्रांति लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी ने नौदरा ब्रिज स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और लोगों से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। राजीव गांधी के जन्मदिवस पर कांग्रेस के विभिन्न अनुशासनिक संगठनों ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। तो वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित विधायक लखन घनघोरिया, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिन्हें देश ने खोया, राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि उनकी विरासत, उनकी सोच इस देश को एक नए भारत के, आधुनिक भारत के रूप में आज जो दिखता है भारत, उनकी सोच थी। तो मैं समझता हूं कि देश को एक तकनीकी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ाने में राजीव गांधी जी की अहम भूमिका रही और वही कारण है कि आज देश अगर इस सूचना तकनीकी में आगे है, आत्मनिर्भर है, तो राजीव गांधी जी के कारण है। मैं उनकी इस जयंती पे नमन करता हूँ। कांग्रेस परिवार और सभी की ओर से मैं यही करता हूँ कि उनके इस प्रेरणा जो उन्होंने दी है इस देश को, उसको हम लोग अपने एक मिसाल बना के कायम रखें। सर, एक सवाल था कि ये वोट चोरी मामले में आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे? स्वाभाविक है, वो हाईकोर्ट जाएंगे। जिस प्रकार से चुनाव आयोग रबर स्टाम्प बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी हम लोग जाएंगे। संचार क्रांति को रोधा और हिंदुस्तान के आधुनिक निर्माता, जिनकी अवधारणा, जिनकी परिकल्पना एक ऐसे देश के रूप में रही कि जिनके सारे अधिकार सुरक्षित रहे और संचार क्रांति के माध्यम से ये देश आगे बढ़े। नौजवानों को भी उनका मताधिकार और पंचायती राज, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये उनकी अवधारणा रही है, जिससे 70% जो आबादी ग्रामीण में बसती है वो भी विकसित भारत में रहे, ये उनकी अवधारणा रही। ऐसा सौम्य, सरल, सहृदय व्यक्तित्व जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में मान्य थे। ऐसे हमारे नेता की शहादत हुई। उनकी जयंती के अवसर पर कांग्रेस के सभी परिजन विशेष करके इस संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं कि उनके सपनों के भारत को आगे बढ़ाने निकले हैं आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, जो उनकी सही विरासत के वारिस हैं और जनमानस ने भी स्वीकार कर लिया। बड़ी जीवटता के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो निकले हैं आम जनों के अधिकार की सुरक्षा को लेके, आम जनों के हितों की सुरक्षा को लेके। राजीव गांधी के अधूरे काम को पूरा करने निकले हैं। कांग्रेस के तमाम लोग आज इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम अपने स्वर्गीय नेता के हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और याद करते हैं कि एक हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री वो भी रहे जिन्होंने 21 साल से मतदाताओं की उम्र करके 18 साल के मतदाताओं को उन्होंने वोट देने का अधिकार दिया। वही वर्तमान की सरकार को हमें देख रहे हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने के लिए वो बल्कि वोटों को काट रही है, कहीं जाति के नाम, कहीं धर्म के नाम, कहीं पहचान के नाम, कहीं SIR की कार्यप्रणाली के हिसाब से। तो ये एक देश के प्रजातंत्र के लिए नुकसानदायक है। बहुत सूक्ष्मता के साथ आम जनता को इस बात को समझना होगा कि देश कहाँ जा रहा है और हमारे नेता क्या कर रहे हैं। हम राजीव जी को याद करते हुए और राहुल जी की तारीफ करेंगे कि जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी, विकट परिस्थितियों में भी देश की ने जब सरकारें सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हों, सारी शक्तियों का उपयोग के नाम पर दुरुपयोग कर रहे हों, तब वो व्यक्ति जीवटता से देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाने में लगा है। हम सब उनके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और साथ खड़े हैं। राजीव जी को